अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में चैप्टर 10 में है और स्टार्ट में ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑलमोस्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो चुका है। तो आज हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और सबसे पहले चेक करते हैं फंडामेंटल लॉ है क्या। दिस इज़ योर फंडामेंटल लॉ। cos of alpha minus beta which is equals to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। बेसिकली तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी है आपके पास, बट यहाँ हम इसको एक प्रॉपर लॉ के तौर पे ट्रीट करेंगे। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले वो मेंशन कर सकता है कि जी आप क्या करें, राइट द फंडामेंटल लॉ या प्रूव द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वो स्टेटमेंट दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर शो दैट cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये आपको एक्सप्रेशन दे सकता है और आपसे डिमांड कर सकता है कि आप क्या करें, इस z को प्रूव करें। क्लियर? अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसकी फिगर्स, इसकी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री हमारे पास है। सबसे पहले हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। एक हमने यूनिट सर्कल लिया है। अब जो जो टर्म्स हम ऐड करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है, वो बेसिकली उन्हीं स्टेटमेंट्स को अगर आप लिखें तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। और प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने सैंडविच थ्योरम डिस्कस किया था, उसमें मैंने क्लियर किया था आपको कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन कितनी लिखी हुई है और आप कितनी लिखेंगे। क्लियर? डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो फिगर है आपके पास, वही जो जो स्टेप आप कर रहे होते हैं वही आप लिख लेंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन है। और लिखा करें, डिस्क्रिप्शन से आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो अच्छी हो जाती है। क्लियर? अब हमने ये एक्सिस ड्रा कर दिए, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? अब हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने यहाँ रेड से ड्रॉ कर दी है। एक लाइन ड्रॉ की है जो फ्रॉम एक्स एक्सिस, चूँकि हम एंगल कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम योर ओरिजिन, लाइक एक्स एक्सिस से आपने एंगल, यहाँ आपका एंगल 0 है, यहाँ आपका एंगल 90 है, इसी तरह यहाँ पे पहुँचते तो 180 आता है। तो ये आपके पास एंगल रोटेशन होती है बेसिकली। क्लियर? तो हमारे पास इस एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रेड लाइन तक का जो एंगल है वो अल्फा है। क्लियर? अब इसने, ये जो लाइन है ये बेसिकली इस सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो वहाँ जब कट करेगी ऑफ कोर्स उसका वहाँ पे क्या पॉइंट जनरेट होगा। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है? ये हमने क्या किया, ये वो पॉइंट जिसके ऊपर सर्कल को वो लाइन कट कर रही है, तो वहाँ जो जनरेट हो रहा है वो ए पॉइंट जनरेट हो रहा है। याद रखिएगा हमने जो सर्कल लिया है विच इज़ अ यूनिट सर्कल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्लियरली बताया था कि यूनिट सर्कल से मुराद क्या होता है। यूनिट सर्कल से मुराद कि आपके सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। मीन्स आपके पास जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और ये तो हम वेल नोन है कि एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस लिए जाएं, सबकी जो लेंथ होगी वो सेम होती है। क्लियर जी? तो हमने क्या किया, हमने ये जो लाइन ड्रा की है, तो इसने क्या किया है, सर्कल को जिस पॉइंट से कट किया है उस पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। अब कैसे है कॉज साइन अल्फा, ये हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई बात? ये पॉइंट कैसे जनरेट हुआ है ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर? ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर, इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये पॉइंट जनरेट कैसे हुआ है। क्लियर? अब हम एक और लाइन ड्रा करते हैं, दिस वन। और ये लाइन जो है एंगल जनरेट करती है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज योर बीटा। क्लियर? ये लाइन भी सर्कल को कट कर रही है। अब किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो है हमारे पास पॉइंट बी। और वहाँ जो पॉइंट जनरेट होता है वो आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स की जगह आ जाएगा कॉज ऑफ बीटा और वाई की जगह आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ चेक करें, एंगल बीटा था तो एंगल यहाँ पे भी मैंने थीटा की जगह बीटा लिखा हुआ, और यहाँ एंगल चूंकि अल्फा था सो मैंने यहाँ पे कॉज अल्फा साइन अल्फा, बाकी ये कॉज और साइन दोनों सेम आ रहे हैं। क्लियर? अब आपने क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं।
अब वो जो लाइन ड्रा करनी है ना, अब बेसिकली उसका जो एंगल बनेगा फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो आपका बनेगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और ये एंगल बेसिकली हमने कहाँ से चेक किया है, ये बेसिकली एंगल हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होता कहाँ पे है, देखें ये टोटल एंगल अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बीटा है, तो इसका मतलब है अल्फा माइनस बीटा एंगल यहाँ पे जनरेट होगा। क्लियर, जो हम अभी शो कर रहे हैं ये आप चेक करेंगे। इस जो लाइन थर्ड वन है इसका कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहाँ पे भी देखें, कॉस और साइन उसी तरह, बट एंगल अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा आ गया, इसमें एंगल बीटा था तो बीटा आ गया, इसमें एंगल अल्फा था तो अल्फा आ गया। क्लियर। अब आपने ये जो पॉइंट था ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो पॉइंट डिफाइन किया है इसको डी का नाम दे दिया और एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने तो कहा था कि हमारे पास जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस, चूंकि हम मूविंग अलोंग व्हेन वी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस देन वाई गोज टू 0। क्लियर, एक पॉइंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं और कहाँ तक मूव करेंगे, यूनिट सर्कल होने की वजह से 1 तक मूव करेंगे, यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या है 1 है। सो आपने यहाँ पे कह दिया इस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि आप किस में मूव कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने a को b के साथ मिला देना है और c को d के साथ मिलाना है, ठीक है। और साथ ही में ये आप चेक करें तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है जी कि आपका b और c, a और b के इन बिटवीन जो एंगल बनेगा वो भी अल्फा माइनस बीटा है। इसका मतलब हो गया है कि ये जो पोर्शन है b से a तक वो और c से d तक ये बेसिकली सेम है, ठीक है। और ये बेसिकली अगर गौर करें आप तो आपको दो डिफरेंट किस्म के जो है डिफरेंट पोजीशंस आप कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा क्या, पिज़्ज़े के कट मिल रहे हैं, ठीक है। पिज़्ज़े के कट जिसको आप सेक्टर कहते हैं, ठीक है। पिज़्ज़े का पीस होता है ना, पिज़्ज़ा तो आप सब लोग लाइक करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स पूरा पिज़्ज़ा तो खाया नहीं जाता, उसके पीस बना के खाए जाते हैं। तो सॉरी, तो ये आपके पास जो लेंथ आ रही है ये जो कि सेम है दोनों, यहाँ से यहाँ तक इसका भी एंगल अल्फा माइनस बीटा है, इसका भी अल्फा माइनस बीटा है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर C से D तक की लेंथ और A से B तक की लेंथ आपस में क्या होगी, सेम होगी। जी स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी फिगर ज्योमेट्री। अब हम आते हैं इसके जो स्टेप्स यूज़ किए हैं, स्पेशली कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स डिफाइंड हुए हैं, लाइक कॉज अल्फा साइन अल्फा, कॉज बीटा साइन बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस, यानी कि एक्स और वाई कैसे जनरेट हुए हैं, इसकी तरफ आते जी। दिस इज योर पॉइंट, बेसिकली पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है ऑन एक्स एंड वाई के ऊपर। क्लियर। अब हम कहते हैं कि इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वेल नोन है जी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 9th में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, और ये जो वेक्टर्स का चैप्टर फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी आपने ये वेक्टर का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी ये डिस्कस होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर। अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता, चैप्टर 9 में आपने ये तो पढ़ा है कि हमारे पास साइन और कॉस की रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस होता है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन होता है। अब बेस जो है वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस की वजह से हम एक्स ले रहे हैं और हाइपोटेन्यूज को हम आर डिफाइन करते हैं जनरल, ठीक है। और यहाँ परपेंडिकुलर हम वाई ले रहे हैं और हाइपोटेन्यूज को, अब चूंकि हम कहते हैं जी यूनिट सर्कल है तो रेडियस उसका 1 है, आर तो हमारे पास 1 हो जाएगा। सो आपके पास एक्स की वैल्यू बनेगी कॉज ऑफ, यहाँ चेक कर सकते हैं, आर 1 होंगे एक्स की वैल्यू कॉज ऑफ थीटा और आर 1 होगा तो वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब हो गया हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉज ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि जो एंगल होगा उस हिसाब से पॉइंट लिखेंगे, ये बात क्लियर है। जो एंगल होगा, अब एंगल अल्फा है तो पॉइंट में हम थीटा की जगह अल्फा यूज कर रहे हैं, एंगल बीटा है पॉइंट में हम थीटा की जगह बीटा यूज कर रहे हैं, पॉइंट अल्फा माइनस बीटा है तो सो हम पॉइंट में थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारे पास कैलकुलेशन, जिससे हमने क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन ड्रा हुई है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। क्लियर जी। अब हम आते हैं, ये हमने डिफाइन कर दिया है, कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ लाइक ओरिजिन, और ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ये आपके पास ओरिजिन है और यहाँ पे भी मैंने
स्टेटमेंट, चूँकि मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। सेकेंड वन, आपने वही बात यहाँ लिख दी है कि हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। उसने डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ड्रा टू लाइन्स ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, हमने क्या किया है, ओ ए और ओ बी दो लाइंस ड्रा की हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन बीटा। ये ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, और इसी तरह आप थर्ड लाइन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रा अनदर लाइन विच इज़ कट एट पॉइंट सी। तो जो हमारे पास सर्कल को कट करती है एट पॉइंट सी, सी कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। फिर साथ में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे पास सेक्टर ड्रा होते हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, या एंगल कह सकते हैं, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ सी बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास दोनों सेम होने की वजह से तो इनकी जो लेंथ्स होंगी उसको हम अभी डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या है, आपस में इक्वल है। जी चेक कर लेंगे, अभी हमने पहले मेंशन कर दिया था जो ब्लू येलो डॉटेड लाइंस जो थी, ए बी की लेंथ और सी और डी दोनों की लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं इन, ये जो कि डिस्टेंस है, लेंथ है, तो हम उसका स्क्वायर ले रहे हैं। स्क्वायर लेने का बेसिकली मकसद क्या था, हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है पी और क्यू, दो पॉइंट्स के इन बिटवीन जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है। तो यहाँ हमने स्क्वायर इसलिए लिया है कि स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर से कट हो जाएगा। बेसिकली ये हमें बहुत डिस्टर्ब करता है स्क्वायर रूट। ओके फाइन, अब आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स की, वो जो लाइंस आपने वहाँ ड्रा की हुई थी येलो लाइंस, उनकी लेंथ लेने लगे हैं। लेंथ क्या थी आपके पास, ए बी। ए पॉइंट आपके पास क्या था जी, वो आपके पास था कॉस अल्फा साइन अल्फा। बी पॉइंट था कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी होगी कि हमारे पास जब भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखें। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इनको अरेंज आगे पीछे करके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो स्क्वायर है ना, अगर आगे पीछे अरेंजमेंट करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, मगर वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो आप स्क्वायर की वजह से अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ x2 जो है वो 3 है और x1 1 है, तो 3 माइनस 1 लाइक 2 हो गया। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अब आप कहते हैं x2 1 हो गया और x1 3 हो गया, तो इसका मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, बट होल स्क्वायर होने की वजह से वो फिर +4 हो जाएगा। क्लियर। और दूसरी बात, कुछ लोग y वाली टर्म पहले लिखते हैं, x वाली बाद में लिखते हैं, उससे से भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन बिटवीन उनके प्लस का साइन है, वो जो मर्जी आप पहले या बाद में लिखें। यहाँ तक क्लियर। अब आपने क्या किया, इन दोनों के ऊपर ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया और सी डी का, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। स्क्वायर रूट नहीं डाला है जी, इसलिए नहीं डाला, ये आपके पास स्क्वायर पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर जी। अब आप चेक करें इसका स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ चेक करें तो हमारे पास आता है वो जो डी पॉइंट था उसमें एक्स में 1 था, तो हमने लिखा है 1 माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट वन था हमारे पास ये आ रहा है आपके पास 0 माइनस दिस वन। ठीक है, तो चूंकि 0 से माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस भी रिमूव, इसलिए मैंने इसका सेपरेट अपना स्क्वायर ले लिया है। क्लियर। और ये अभी बाकी पूरा एक्सप्रेशन उसी तरह है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट वन की तरफ आए, अब हम स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ये a माइनस बी जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा को प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर। और राइट हैंड साइड पे 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा एज इट इज़, और बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आ जाएगा -2 कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। और ये एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, चूंकि हमारे पास एक्सप्रेशन है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा भी मौजूद है, एंगल सेम होने चाहिए, ये याद रखिएगा, एंगल सेम होने चाहिए। तो मैंने इसलिए साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ लिख दिया ये रेड में। उसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इन दोनों को मैंने एज इट इज़ लिख दिया प्रोडक्ट की टर्म्स को। राइट साइड आ जाए 1 एज इट इज़, और यहाँ ये टर्म आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा पहले आ गया और ये बाद में उसी तरह, ये भी प्लस में आ गई और ये उसी तरह। क्लियर।
अब ये जो कलर्ड टर्म्स है ना, ये बेसिकली किसके इक्वल होती हैं? ये हमारे पास बेसिकली 1 के इक्वल होती हैं, और ये मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, इस कलर में भी 1 पुट कर दिया, और यहाँ जो रेड था इसकी जगह भी 1 पुट कर दिया। क्लियर? अब आप इनको ऐड करते हैं तो ये बनेगा 1 और 1 2, यहाँ पे भी 1 और 1 2। अब ये दोनों 2 सेम आ रहे हैं, तो क्यों ना इनको हम कट कर दें, ये दोनों सेम साइन के साथ आ रहे हैं ना, मतलब इक्वल के जब ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो रहा होता है। क्लियर जी? अब आपके पास जो बच गया है वो क्या बचा है वो चेक करें। हमने ये काम किया है कि इस एक्सप्रेशन से -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे भी गौर करें तो -2 कैंसिल हो रहा है, ये -2 और ये -2 आपस में कैंसिल हो रहा है, इनको भी कैंसिल कर देते हैं। अब जब ये कैंसिल किए तो बाकी आपके पास ये बच गया जी, कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस बीटा। और यही बेसिकली हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट थी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये हमने उसका प्रूफ फाइंड आउट कर दिया है, कॉज अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जी स्टूडेंट्स, ये तो था फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके रिलेटेड अगर कोई बात पूछ रही है तो उसके लिए भी मेंशन कर दो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर लिखा हुआ है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट्स में भी जाके कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें। और सेकेंड वन मैं ये कहूँगा कि फर्दर इसको शेयर करें, स्पेशली जितना इसको शेयर करेंगे, लाइक आपके फेसबुक अकाउंट्स या अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स जो भी है आपके पास हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा हो। क्लियर? थैंक यू।